शिक्षा का महत्व मैंने बचपन से ही देखा है। मेरे माता पिता का मानना था कि ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता रहता है। बड़े बड़े गुणी शिक्षकों के बीच पढ़ाई करके मैंने उनसे बहुत कुछ सीखने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो है शिक्षा। जी हाँ, एजुकेशन। क्योंकि धन है, सोना है, जमीन है, सब कुछ है, पर अगर ज्ञान नहीं है तो ये सब एक दिन खत्म हो सकता है, चोरी हो सकता है। लेकिन शिक्षा है, ज्ञान है, तो आप इसी धन को दुगना तिगुना कर सकते हैं। इसीलिए मैं समझता हूं कि ऐसे महामारी के समय में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी बच्चों को शिक्षित करना बहुत ही आवश्यक है। और इस अभियान में मैं अपना योगदान देता रहा हूं और देता रहूंगा। तो बच्चों, अगर आप सोचते हैं कि ऑनलाइन क्या पढ़ाई करें, जब कभी स्कूल खुलेगा तब कर लेंगे, कल कर लेंगे, फिर कभी कर लेंगे, तो आप किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि दुनिया सिर्फ उगते सूरज को पूछती है, एक कामयाब आदमी की कहानी सुनती है, जिसके पास टैलेंट है उसी का सम्मान होता है। अगर आप सच में जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आलस और बहाने को छोड़िए और आप जहां हैं, जैसे हैं, आपके पास जो भी सुविधाएं हैं, वहीं से शुरुआत कीजिए। शिक्षा का महत्व आप खुद समझिए बच्चों। अभी परीक्षा हुई कि नहीं हुई, कल होगी कि नहीं होगी, लेकिन आप अपना नॉलेज कम मत होने दीजिए, अपना बेस मत बिगड़ने दीजिए, क्योंकि कल सब ठीक हो जाएगा। ये कोरोना महामारी है, इसका भी कभी ना कभी अंत तो होगा ही। आगे भी कई महामारी आई और गई, वैसे ये भी जाएगा। पढ़ाई करते रहोगे तो कोई पछतावा नहीं होगा। कोरोना के चलते बच्चों में पढ़ाई के प्रति बहुत लापरवाही देखी गई है। यदि आप ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं तो भी आपका शिक्षक आपके सामने ही है। जो समझ में ना आए उसे ज़रूर पूछें और एक अच्छा शिक्षक आपको ज़रूर आपकी समस्या का समाधान देगा। मैं अपना एक अनुभव शेयर कर रहा हूँ। एक आंटी ने लॉकडाउन से पहले गाड़ी चलाना यानी कि एक्टिवा चलाना सीखा, वो भी पैसे देकर एक अच्छे ट्रेनर से। लेकिन फिर लॉकडाउन हुआ, आंटी ने गाड़ी चलाने का अभ्यास छोड़ ही दिया, कभी गाड़ी चलाई ही नहीं। अब वो आंटी को देख रहा हूँ कि वो अपने अंदर की कॉन्फिडेंस को भूल गई हैं, वो गाड़ी चला नहीं पा रही हैं। जंगल के शेर और सर्कस के शेर का भी एक उदाहरण ले लीजिए आप। मेरे कहने का मतलब ये है कि अभ्यास करते रहना चाहिए। कोरोना के खत्म होने का इंतजार करने से अच्छा है कि आप जिस क्लास में हैं या फिर जिस क्लास में जाने वाले हैं, उसका समय समय पे अभ्यास करते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए और समय का सही इस्तेमाल करें। और सोचिए कि आप इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो अपने शिक्षक की सलाह लीजिए, क्योंकि आपका ज्ञान ही आपको आगे काम आएगा, आपको अपना हक दिलाएगा। तो फिर आप अभी ही अपने आप से वादा करो कि आप अपनी पढ़ाई में कोई लापरवाही नहीं करेंगे और ईमानदारी से ज्ञान प्राप्त करेंगे, जिससे आपका अपना भविष्य मजबूत होगा। यदि आपने लापरवाही करी तो जब सब ठीक होगा ना, तो आप अपने आप को ही कमज़ोर पाएंगे। और जिसने समय का सही इस्तेमाल किया होगा वो अपने आप को एक मजबूत और कॉन्फिडेंट पाएगा और हर चुनौतियों का सामना कर पाएगा। आप सब अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। कोरोना अभी गया नहीं है तो सावधानी जरूरी है, पर प्रयासों पर रोक ना लगे। अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। और मैं जय शर्मा, आपका शिक्षक, आपका सर, आपसे वादा करता हूं कि मैं अपनी तरफ से आपके पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। पर आप सब अपने तरफ की ईमानदारी ज़रूर रखिएगा। प्लीज़ टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी। थैंक यू।